हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि डीएमयू के वेबसाइट में यहाँ पे निकल के रखा हूँ। और आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। बच्चा बोल रहा है कि सर कब रिपोर्टिंग करना है, हमें कहाँ रिपोर्टिंग करना है। स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्या कब आपका जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करूंगा। पहली बात है, डीएमयू में बहुत सारे यहाँ पे नोटिस जारी किया, वो सारे नोटिस के बारे में मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा कि सर हमें डीएमयू में रिपोर्ट करना है या फिर हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें भी जो भी क्वेश्चन है तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो क्योंकि बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान से आप इसको थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल मैंने एक वीडियो बनाया था, कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया था इस नोटिस के ऊपर 29 अक्टूबर में जो आया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताया हुआ था। तो इसमें मैंने कुछ बताया कि जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनको 4 तारीख को आपको डीएमयू के ऑफिस में जाना है और शेड्यूल 1 फॉर्म को लेके जाना है। ये बात मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 1 फॉर्म, और बोला था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपका फॉर्म है उसको प्रिंट आउट करके रखिए, वो तो आपने रखा ही होगा। बट डीएमयू ने हाल ही में 1-2 दिन में ही, उसी दिन ही इवनिंग को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया नोटिस, और उसमें आपको शेड्यूल 1 फॉर्म आपको दे रखा है। तो देखिए ये वाला हो गया शेड्यूल 1 फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सारे चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन इनटू बीडीएस एंड बीडीएस कोर्सेस आसाम, बीडीएस एंड बीडीएस कोर्सेस आसाम स्टेट कोटा, यहाँ पे जो भी है आपको 2022 यहाँ पे डालना है। अपना नेम ब्लॉक लेटर में डालना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में पूरा यहाँ पे डालना है। फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, ये सारी चीजें आपको पता ही है क्या क्या डालना है। नीट रोल नंबर डालना है, नीट स्कोर डालना है, अपीयरिंग सेंटर डालना है, नीट अपीयरिंग स्टेट, कौन सा स्टेट है आपका, आसाम है डेफिनेटली, यहाँ पे आपको आसाम डालना है। अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, बट यहाँ पे माइंड डेट 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर ऑफ एडमिशन, मतलब आपको 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2022 तक आपको क्या एज होने वाला है, ये ईयर का लिखिए, ये मंथ का लिखिए और ये डे का लिखिए, है ना। तो फिर यहाँ पे आपको जो भी है परमानेंट होम एड्रेस, लोकेलिटी, ये सब डिविजन्स कहाँ पर है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे लिखना है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह वगैरह चीजें आप यहाँ पे डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो। आप कौन सा कैटेगरी के हैं वो भी आपको यहीं पे लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एमबीबीएस अलॉट किए हैं आपका, यहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए अगर एमबीबीएस है, नहीं तो बीडीएस आप इसमें क्लिक कर लीजिए। कॉलेज अलॉटेड, जो भी कॉलेज का नाम होगा वो, एचएसएलसी मार्क्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे डालना है। डिक्लेरेशन पे यहाँ पे अपना साइन फुट कर देना है कि नहीं। अब ये तो हो गया शेड्यूल 1 का एप्लीकेशन फॉर्म, बट यहाँ पे कुछ चीजें और आ गया है ना। 4 नवंबर को कितने बच्चों को जाना है, ये चीज क्यों आया, ये रीजन मैं आपको बताता हूं इसमें। क्योंकि 30 अक्टूबर को, कल को, ये डीएमयू ने ये नोटिस जारी कर दिया। तो ये नोटिस में क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से मैं बताता हूं, ये देखिए। उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ आसाम अंडर स्टेट कोटा सीट्स। सेशन ये आपको दिया हुआ, शेल हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, जो शेड्यूल 1 है, अब ये भी आपको दिखाया, विच इज अपलोड इन द ऑफिशियल, जो भी है, along with all necessary annexure as per the MBBS and BDS admission rule 2017 at the time of admission in the respective allotted college। जब बच्चा ये वाला देख लिया तो पूरा गड़बड़ हो गया। ये बच्चा respective allotted college जब देखा तो इसके बाद बच्चों का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि सर क्या है अब इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे वो जो भी है बताना चाहिए था डिटेल में, उन्होंने बताया भी नहीं सही से। तो बताना एक्चुअली पता नहीं इन लोग क्यों नहीं बताया है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, और डिटेल में और भी बताना है किसको कॉलेज में जाना है और किसको कॉलेज में नहीं जाना। ये दिक्कत थोड़ा सा इन लोग कर लेता है, तो समझ में आ गया हमको। लेकिन अब बात यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये वाला सिचुएशन पे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो है उनको डीएमयू ऑफिस में जाना है। अब ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कौन है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इधर। ये कौन सा है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, क्योंकि डीएमयू से बात करने के बाद ही ये पता चला कि किसको किसको जाना है। देखिए अब यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो आपका कौन सा कैटेगरी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डीएमयू को। डीएमयू को सिर्फ फर्क पड़ रहा है सिलेक्शन डिटेल में।
सिलेक्शन डिटेल में आप कौन सा कैटेगरी से आपको एडमिशन मिला, आप कौन सा कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उसको आपको चेक करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये हिमाक्षी बोरकाकोटी, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो इनको कहां पे मिला? ईडब्ल्यूएस। यहां पे देखिए ईडब्ल्यूएस से यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में उनको डाल दिया गया, तो उनका जो एडमिशन है हुआ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है, तो उनको एएमसीएच में जाना है। और एक दो को देख लेते हैं, जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस है जिनको डीएमई में जाना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखते हैं, तो इस पेज में दूसरा भी आप यहाँ पे देखिए आनेसुर रहमान ऐसा लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस, इनको अनरिजर्व कैटेगरी दिया हुआ, असम मेडिकल कॉलेज में उनको जाना है 2 to 4 नवंबर। बात समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पे एक और बच्चा है, यहाँ पे मेरा अपना बच्चा है अमनज्योति महंत, ईडब्ल्यूएस है, उसको ईडब्ल्यूएस से अनरिजर्व में उनको मिल गया है। तो आप यहाँ पे चेक करिएगा अपना जो भी जिस कैटेगरी से आपको सिलेक्शन मिला, अगर आपको ईडब्ल्यूएस थे लेकिन आपको सिलेक्शन मिला अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको कॉलेज में जाना है। जिन बच्चों का सिर्फ ईडब्ल्यूएस ही लिखा हुआ है उन बच्चों को यहाँ पे डीएमई में जाना है। बात समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कोई ईडब्ल्यूएस वाला तो होगा, सो पीछे तो होना ही है ना, तो आपको दिखेगा कि इनको जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहीं पे तो होगा। ये देखिए, सपोज इनको देख लीजिए, ये इनको देखिए, ये जो भी है उनको तेजपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है, उनको डीएमई में जाना है। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि उनका जो सिलेक्शन हुआ वो ईडब्ल्यूएस से हुआ है, उनको सिलेक्शन जो हुआ वो कहां पे हुआ? ईडब्ल्यूएस में बेटा। तो जितना भी ईडब्ल्यूएस को हुआ है, सारे ईडब्ल्यूएस वाले, ये भी हो गया ईडब्ल्यूएस वाला, ये सारे ईडब्ल्यूएस वाले, तो सारे ईडब्ल्यूएस वाले को डीएमई में जाना है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मार्क किया हुआ, यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको अगर ईडब्ल्यूएस दिख रहा है तो आपको जाना है किधर? सीधा डीएमई में जाना है। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस थे लेकिन आपका एडमिशन हुआ है किसमें? अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे, तो आपको जाना किधर है? जैसे कि इसको भी देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे उनको मिला, तो तेजपुर मेडिकल कॉलेज, इनको कहाँ जाना होगा? तेजपुर मेडिकल कॉलेज में। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात है। बाकी जो भी है अनरिजर्व कैटेगरी, ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी एमओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी प्लेन, एसटी हिल, चौर एरिया वगैरह सबको आपको कहाँ जाना है? कॉलेज में जाना है। बट बाकी सबको आपका कहां पे जाना पड़ेगा? डीएमई में जाना है, जो ईडब्ल्यूएस के हिसाब से सिलेक्शन मिला है। कहां पे देखना है आपको? ये कोटा सिलेक्शन डिटेल में आपको देखना है। इस कोटे में अगर आपको दिख रहा है ईडब्ल्यूएस तो आपको वहीं पे जाना है। तो पहले वाला एरो जब दिख रहा है, ये एमओबीसी से आपको ईआर बना दिया, अनरिजर्व बना दिया, तो आपको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ही जाना है। असलियत में तो ओबीसी तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जाना ही था, बट ईडब्ल्यूएस से जिसको अनरिजर्व में मिल गया उसको कॉलेज में ही जाना है। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ और अगर डाउट हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके बाद हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।